जा मैनू दुनिया तो दूर सोने मैं आपां दुनिया तो रहिए किते वख वे तेरे मोढे उत्ते सिर। हाँ तो भैया और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर इसमें क्या है और सोर्सेज होते क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ सोर्सेज होते हैं क्या? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ सोर्सेज होते हैं। सर सोर्सेज का मतलब क्या बताना चाहते हो ये बताओ। तो सोर्सेज का मतलब यहाँ से ये है भाई कि जो अपना संविधान है ना, भारत का संविधान, जैसे कि मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा संविधान है। तो वो क्या है कि दिमाग में एक चीज से तो आता नहीं है कि भाई अपने आप ही दिमाग में आ गया कोई चीज, कितना बड़ा संविधान बना के रख दिया, भीमराव अम्बेडकर के दिमाग में आया और ये चीज देनी है और संविधान बना के रख दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता, इतनी चीजें एक आदमी के दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो क्या किया हमने, कुछ एक अच्छे अच्छे प्रोविजंस है ना जो दूसरी कंट्रीज से हमें लेने थे, वो हमने ले लिए। अब जैसे भाई साहब, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? इंग्लैंड में खेला जाता है, सीधी सी बात है। तो इंग्लैंड से क्रिकेट का प्रचलन कहाँ हुआ? भारत के अंदर हुआ। कल ही के मैच में देख लो आपने, रोहित शर्मा ने इंग्लैंड, मतलब रोहित शर्मा की बात आ रही है, ये क्या मतलब इंडिया ने इंग्लैंड को क्या कर दिया, हरा दिया। तो इंग्लैंड का गेम था ना, इंडिया बाद में खेलने लगा ना, हमने क्या किया उससे, क्या किया, अडोप्ट किया ना। तो वही चीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी प्रकार से हमने क्या किया है, अडोप्ट किया है। दूसरी कंट्री से हमने क्या किया है, अडोप्ट किया है। अलग अलग कंट्री से हमने अलग अलग प्रोविजन अडोप्ट किए हैं, क्योंकि कोई चीजें हमें अच्छी लगी, जो चीजें हमें अच्छी लगी ना दूसरी कंट्री से, वो चीजें हमने ले ली और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दी। बस यही होता है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आओ देखते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। हमने ज्यादा से ज्यादा जो अपना ये है ना, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो भी अपने ड्राफ्ट किया है, बनाया है, ये सबसे ज्यादा हमने कहां से लिया है? अपना ही देश का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हमने बहुत कुछ लिया है यार। क्यों सर? भाई सबसे पहले जब हमने मांग उठाई थी ना कि हमें क्या चाहिए, हमें को हमारी खुद की गवर्नमेंट चाहिए, जो 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें स्वराज चाहिए, तो उसके हिसाब से जब पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें कुछ देने का डिसीजन लिया था, या फिर हमारी गवर्नमेंट के बारे में खुद की गवर्नमेंट बनाई थी, हमारे कुछ रूल्स दिए थे, सॉरी हमें कुछ राइट्स दिए थे, वो किसके अंदर दिए गए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सीधी सी बात है, यहाँ से अपनी स्टार्ट हुई थी कि अपना देश भी आजाद होगा, तो यहाँ से तो लेना, मतलब जाहिर सी बात है, यहाँ से तो लेंगे अपन। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरी चीज है ब्रिटिश गवर्नमेंट। सर ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है, क्योंकि देखो हमने जितने भी प्रोविजन ले रखे हैं, हमारे ऊपर कौन, मतलब रूल कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स से ना ले, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रिटिशर्स से लेंगे भाई, यही रूल कर रहे हैं, इन्होंने ही अपने को आजाद किया है, इन्होंने ही हमें आजादी दी है, तो ये इनके कुछ अच्छे प्रोविजन भी लगे थे। हमारे देश के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे ना, उनको कुछ अच्छे प्रोविजंस भी लगे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो उन्होंने कहा कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी कुछ एक अच्छे प्रोविजन ले लेने चाहिए। और कौन कौन से प्रोविजन है वो अभी हम पढ़ेंगे, सारे के सारे प्रोविजन, टेंशन मत लो। हमारा ये 3-4 वीडियो तक चलेगा, तो मैं हर वीडियो के अंदर कम से कम 2 चीजें कवर कर लूंगा, ठीक है? तो 2 चीजें मैं क्या कर लूंगा, कवर कर लूंगा। तो यहां से क्या आ गया, आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमने और भी बहुत सारी चीजें, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें ली है, जैसे यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, तो टेंशन मत लीजिए, हर चीज डिस्कस करेंगे अपन। तो उसके बाद अपन ने कनाडा से भी बहुत सारे प्रोविजन लिए हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया से भी लिए हैं, हमने आयरिश से भी लिए, मतलब रसिया से भी लिए हैं हमने। तो हर चीज का हम क्या करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। और पहली बात एक, कि मैं जो भी समझाऊंगा, जो भी वर्ड बोलूंगा, उस हर वर्ड का मीनिंग बताते हुए चलूंगा। अगर नहीं समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में जब पिन की अपना कमेंट पिन कीजिए कि हमें सर इसके ऊपर नहीं समझ में आया, तो मैं अगली वीडियो में उसको एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है? तो यहां से अपन क्या आ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आ जाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जानते हैं। यहां से हमने क्या क्या लिया, ये याद रखना, हमने बहुत सारी कंट्रीज से बहुत कुछ लिया है, कनाडा से भी लिया हमने। तो मैं मेजर मेजर कंट्रीज लिख देता हूं। यूएसए, जिसको हम अमेरिका बोलते हैं, आयरिश, जिसको आयरलैंड बोलते हो तुम लोग,
साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इन कंट्रीज से हमने क्या लिया, बहुत सारी चीजें ली हैं। अब अभी और भी कंट्रीज रह गई हैं तो मैं आपको सारी बताऊंगा, लेकिन मेजर जितनी भी थी उनके बारे में अपन ने जान लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। और एक बात, हर एक वर्ड का अच्छे से मीनिंग समझते हुए चलना, पहले बता रहा हूँ भाई कि बाद में दिक्कत आ जाए, कोई वो प्रॉब्लम हो जाए, तो वो चीजें हम नहीं चाहते। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब इससे हमें क्या क्या अच्छी चीजें मिली थी, क्या क्या बुरी चीजें मिली थी, वो चीज देख लेते हैं। तो हम तो क्या करेंगे, अडॉप्ट किसको करोगे, अच्छी चीज को यार। क्रिकेट अभी चल रहा है, जो क्रिकेट था हमने कहाँ से लिया क्रिकेट, इंग्लैंड से। तो क्रिकेट हमने अच्छा लगा ना, खेलने में अच्छा लगा, पहले जो चॉइस बढ़ी, लोगों की चॉइस बढ़ी, तो तभी तो हमने उसे अडॉप्ट किया यार। क्रिकेट वो अच्छा नहीं लगता, और भी बहुत सारे गेम हैं जो हमने अडॉप्ट किए हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज से, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय अपने इंडिया में क्रिकेट क्यों, अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए हमने क्रिकेट को अडॉप्ट बहुत जल्दी कर लिया और बहुत ज्यादा